दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दी जाएगी पूरे तरीके से रियल होगी, ऑथेंटिक होगी और वही आपको दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको रियल जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। नोटिफिकेशन को दबाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे बेल आइकन दबाने के बाद। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर आपके मन में ये सवाल है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होने वाली है, तो इस वीडियो के माध्यम से सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पे अफवाहें चलती रहती हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर, उनसे आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। कभी भी कोई भी आकर कोई भी नई भी तारीख या कभी भी की तारीख बता देता है कि इस महीने नहीं अगले महीने और इस साल नहीं तो अगले साल परीक्षाएं होंगी, ये पूरे तरीके से गलत और फेक हैं। इन पर आप विश्वास ना करें। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को करवाने के लिए चयन बोर्ड से तो परीक्षा होने की संभावना जैसा कि आप जानते हैं तभी हो सकती है जब कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश दे दिया जाए। क्योंकि 24 जुलाई 2023 को कोर्ट के अंदर एक सुनवाई होने वाली है जिसमें टीजीटी पीजीटी इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षाओं को करवाने के लिए सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। सरकार के माध्यम से कोर्ट में लगातार कहा गया था कि नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और ये बताया गया था कि जल्द उसका गठन होगा। आज वीडियो बनाते हुए 17 जुलाई 2023 हो चुकी है, लेकिन अभी तक नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर सरकार के माध्यम से मंजूरी नहीं दी गई है। अगर नया शिक्षा सेवा आयोग बन भी जाता है इस महीने के लास्ट तक, तो कम से कम उसको 2 महीने का समय चाहिएगा परीक्षाओं को करवाने के लिए, जिसमें आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। इसके अलावा और भी अलग अलग भर्तियां जो भी नए आयोग से होने वाली हैं। मतलब इतना तो साफ है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए अभी आपको 2 से ढाई महीने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर अंतिम रूप से गठन नहीं हो जाता तब तक किसी भी भर्ती की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अगर 24 तारीख को कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश दिया जाता है तो वो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर भी कि सरकार उस ऑर्डर को फॉलो करती है या उसके लिए डबल बेंच में चली जाती है। क्योंकि कोर्ट के माध्यम से आदेश तो दिए जाते हैं लेकिन सरकार उन आदेशों को ज़्यादा फॉलो नहीं करती है और ऐसा आपने कई भर्तियों के अंदर देखा भी है। तो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर जुलाई के लास्ट में या अगस्त के स्टार्टिंग में नए आयोग का गठन होता है तो इसकी परीक्षा को लेकर अधिकारी कहते हैं कि लगभग 2 से ढाई महीने इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि अगस्त, इसके अलावा सितंबर तो यहाँ से ऐसे ही निकल जाएगा इंतजार में। फिर जाकर अक्टूबर में कोई उम्मीद बनेगी, अक्टूबर के लास्ट में, लेकिन उससे पहले आयोग का गठन होना अनिवार्य है। तो टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर जो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए 2 बड़ी अपडेट हैं। पहली अपडेट ये है कि इस महीने के लास्ट में अगर आयोग गठन हो जाता है तो 2 या ढाई महीने के अंदर आपकी परीक्षा करवा ली जाएगी। दूसरा, 24 तारीख को होने वाली सुनवाई, अगर कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश दिया जाता है तो उसके आदेश के अनुपालन में सरकार कोई फैसला ले सकती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर आपने भी बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तो उसके आवेदन खत्म भी नहीं हुए हैं, लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर आवेदन कर रहे हैं। खास तौर पर ऐसे अभ्यर्थी जो बाहरी राज्य से बिलोंग करते हैं जैसे कि यूपी या फिर किसी अन्य राज्य से, उनको यहाँ पे तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर। तो बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर जो परीक्षा के संबंध में जानकारी दी गई थी बीपीएससी के माध्यम से, वो यहाँ पे 24 अगस्त देखने के लिए मिली थी। यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा 24 तारीख से होने वाली है। इसको लेकर अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को तैयारी करने का अभी तक कोई ज़्यादा समय नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी तो अभी तक आवेदन ही कर रहे हैं और बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन करना किसी जंग को जीत लेने से कम नहीं है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए समय मिले, इसके संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से बीपीएससी आयोग को ट्विटर पर ट्वीट किए गए हैं, जिसमें छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तारीखों को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, यानी कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को तैयारी करने का समय मिल सके या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को तैयारी करने का समय मिल सके।
इस बात को लेकर हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी सहमत हों या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी सहमत ना हो, लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा अगले महीने 24 अगस्त को होने वाली है। चेयरमैन के माध्यम से बताया गया था कि परीक्षा की तारीखों में अभी तक कोई बदलाव नहीं होगा। अभी आवेदन 22 तारीख तक चलेंगे और उसके बाद में परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू होंगी। लेकिन अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की मांग है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित किया जाए। आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है केवीएस 2023 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके बारे में जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है केंद्रीय विद्यालय क्रम संख्या वायुसेना स्थल आगरा, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं, जिसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 21,250 रुपये की तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी। और इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको दिखाया था कि अलग अलग ज़िलों से वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसके लिए आप लोग आवेदन 18 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से जाकर। क्या करना होगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसके संबंध में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैकेंसी आपकी संविदा पर होगी। 18 तारीख तक आप आवेदन करेंगे और 19 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे योग्यताओं के बारे में, तो मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने DCED कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने नर्सरी कर रखा है बीएड में तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने NTT कर रखा है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नॉर्मल बीएड BTC करने वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के लिए। यहाँ पे आप सभी के सामने फॉर्म भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू जाना चाहते हैं तब भी आप ऐसे जा सकते हैं। आप आगरा की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करिए और कर लीजिए। अलग अलग ज़िलों से निकला है, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ से वैकेंसी निकाली गई है, लगभग 950 पदों पर। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा प्री प्राइमरी वाला वीडियो देख लें या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएँ। बात कर लेते हैं बीएड बनाम BTC सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। दोस्तों, बीएड बनाम BTC सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर आज होने वाली सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है, जिसके संबंध में आज ऑफिशियल जानकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से भी दे दी गई है। उनका कहना यह है कि संबंधित जजेस के माध्यम से न होने की वजह से बीएड बनाम BTC को लेकर आज होने वाली सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। जल्दी इसके बारे में नई डेट की जानकारी रजिस्ट्री की तरफ से दी जाएगी। अभी तक इसके बारे में कोई भी नई तारीख नहीं बताई गई है कि अब इस मुद्दे को लेकर कब सुनवाई होगी। बाकी रही बात ऑर्डर को लेकर, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जजेस के माध्यम से जब तक ऑर्डर के संबंध में जानकारी रजिस्ट्री के साथ नहीं साझा की जाएगी तब तक किसी के पास नहीं होगी। उम्मीद जताई जा रही थी कि इसी हफ्ते आपका ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी इसके बारे में आपको 1-2 दिन और इंतजार करना होगा, क्योंकि आज तो जज ही छुट्टी पर हैं। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के घोटाले को लेकर सुनवाई कोर्ट के अंदर आज जारी है। आज देर शाम तक जो भी अपडेट रहेगी आपको इस वीडियो के माध्यम से बनाकर दे दी जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के घोटाले को लेकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के माध्यम से डबल बेंच में याचिका दाखिल की गई है, सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।